के अध्यक्ष लालधर जी बनी। बड़ी बड़ी हमारे सब साथी सहयोग लोग मने बाहर से हमें उपस्थिति बा। हमारा रानीपुर रामपुरवा के सभी माता बहन जितना गार्जियन तुल गुरुजन है उन लोगों की मैं गिरी बाबा के और चनपटिया प्रखंड के तरफ से हार्दिक अभिनंदन हाथ जोड़ के बा। इस बात के हमहू ना जानते रहे। कुछ दिन पहले चर्चा चल रहा है कि दीनानाथ मुखिया जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष अशोक लहरी जी आ वकील सहनी जी ये लड़ाई के वहाँ लगन लड़तनी। इतना बात कुछ साल पहले 2 साल पहले हमारा जानकारी रहे कि कलाकारों के लिए ये 2-4 आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों की कुछ प्रमाणित चाहिए। आज सबसे बड़ा योगदान रहा महात्मा गांधी जी की तरफ भूमिका तो वकील सहनी जी का। जो वकील सहनी जी हैं वही बुझिए कि जो आज चंपारण के कलाकार के बिहार के कलाकारों के लिए एक धरोहर वकील सहनी जी का यह दिन है। इन लोगों ने लड़ाई किया। आज लड़ाई की बहुत नीतीश कुमार जी अपने मन से कलाकार को पेंशन पारित नहीं न किए हैं भाई। जब तक हम लोग दही का छाली छीनते हैं और तसली में रख कर उसको मोहते हैं तो घी निकलता है। आखिर कोई ना कोई लड़ाई किया होगा, प्रदर्शनी दिया होगा पटना में, तभी तो पारित हुआ है। अपने मन से तो पारित नहीं किए होंगे क्या विनोद बाबू? अपने मन से पारित नहीं किए होंगे। हमारे कलाकारों ने लड़ाई किया, 8 साल तक ले केस के लड़ाई किया और अपने पॉकेट से पैसा को खर्चा किया। आज सभी लोगों की वो फायदा सामने आ गई। अब रही बात कि बालक ने बहुत बालक बोल दिया है कि वो कलाकारों के स्टूडेंट के लिए घर बनवाने के, गरीब के आर्थिक स्थिति के लिए, शादी के लिए रुपया तो बोल दिया है 4 लाख। बाकी वो 4 लाख रुपया कैसे लिया जाएगा, पेंशन हम लोग कैसे लेंगे? जब तक कलाकारों में संगठन यूनिट नहीं बनेगा तब तक कुछ हम लोग को मिलने जालने वाला नहीं है। सरकार वो नहीं है कि आप खैला बिना मर रहे हैं तो सरकार आपका घर 1 पैकेट चावल भेजवा देगा। जब तक कलाकारों के संगठन नहीं बनेगा, एकजुट प्रदर्शनी नहीं होगा, तब तक सरकार हम लोग की बात नहीं सुनेगी। जब कलाकारों में संगठन होगा, हम लोग एकजुट होकर, जैसे विनोद बाबू का खबर आया कि नौतन में हम लोग को बड़का प्रदर्शनी कलाकारों को दिखाना है तो सभी लोगों को वहां जाना होगा। चनपटिया में सूचना आ गया अगर सुशील गोस्वामी जी के पास में कि सभी प्रखंडों के कलाकारों की नौतन में जाना है तो हम लोगों की शपथ खाइए जाना है। कोई पटना से बड़ी पदाधिकारी यदि आते हैं और कोई हमारे बिहार का मंजली चंपारण का यदि 8 प्रखंड का यदि एक जगह सम्मेलन है तो सभी कलाकारों को उस दिन काम छोड़कर जाना है। जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक यह पैसा के लाभ हम लोग का नहीं मिल पाएगा। बहुत माताएं बहन सोचती होगी कि 10,000 की सामान आ गया है, हम लोग नाम लिखा लेंगे, मिलने लगेगा तो ये हम स्वभाव बात है। ये कलाकार महासंगठन जो है महासंघ, इसमें पहले सभी आदमियों की कुछ लड़ाई, जैसे चंपारण की धरती अंग्रेजों से लड़ा। महात्मा गांधी जी चंपारण के धरती भितियारवा में आए थे, वृंदावन में आए थे। इसी तरह ने अंग्रेज फूट डालकर हमारे सारी चंपारण के लूटता करता था और चंपारण के धरती पर नील के खेती करता था। क्यों? हम लोग में एकता नहीं था, एकता नहीं था। बाकी महात्मा गांधी जी जब चलकर आए भितियारवा से वृंदावन यही आश्रम में आए तो सभी लोगों की रात में जैसे हम लोग सभा को लगाए हैं संगठन के लिए, उसी तरह महात्मा गांधी जी ने गांव गांव घूमकर एक सभा लगाए कि हम लोग की संगठन। महात्मा गांधी जी तो अकेले आए, नहीं लाठी चलाते थे महात्मा गांधी जी, ना गाड़ी देते थे और न किसी को मारते थे। मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब रेलवे के टीटी ने महात्मा गांधी जी को एक थप्पड़ एक गाल में मारा तो महात्मा जी दूसरा का गाल उसके आगे किया कि तो इसमें भी मार लो।
इसी तरह हम लोगों कलाकारों की नम्रता होना चाहिए। यदि कोई हमको डांट कर बोल देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे उससे व्यवहार करेंगे कि हम लोगों के लिए वो पछताएगा। आपस में संगीत महासंघ का मतलब है, जब तक संगीत कलाकार का प्रेम नहीं होगा तब तक वो संगीत का लायक नहीं होगा। नाल बजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, झाल बजा लेना बड़ी बात नहीं है, गीत गा लेना बड़ी बात नहीं है। जब तक 10 आदमी के साथ अगर प्रेम ना मिले तो कोई काम का नहीं है। जब महात्मा गांधी जी चंपारण के धरती घूम घूम कर सभी लोग से कहें कि भाई एक कल सभा लगेगा, खूब ध्यान से सुनिएगा ये बात क्या मैं कह रहा हूं। सभी लोग बैठे एक जगह पर, तो महात्मा गांधी जी कहे कि देखिए आप लोगों के पास में क्षमता होना चाहिए, एकता होना चाहिए। सब लोग जुट बनाकर जब अंग्रेज पर भिड़िएगा तो अंग्रेज यहां से डायरेक्ट चले जाएगा।